इसलिए हमने किया कि आप सब भाइयों से भेंट भी हो जाए। और आज सुबह से हमने कुछ सोशल मीडिया में एक खबर देखी कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा था कि जगतपुर विकास खंड में ग्राम टांगन में कुछ कोई फुट 2 फीट की का आरोप लगा रहा था कि वो जमीन विधायक जी द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तो मैंने उचित समझा, हालांकि राजनीतिक जीवन में पक्ष होते हैं, विपक्ष होते हैं, ईर्ष्या सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। सार्वजनिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कभी सुई के नोक के बराबर के कभी इस तरह के आरोप नहीं रहे। लेकिन ठीक है, इस देश में तो ऐसा है कि भगवान राम को भी परीक्षा देनी पड़ी। तो मैंने कहा कि कम से कम लोकतंत्र के सबसे जो मजबूत प्रहरी हैं हमारे पत्रकार भाई, उन तक ये बात आ जाए। ये सही बात है कि जगतपुर में टांगन ग्राम पंचायत में हमने एक जमीन 35 मीटर 35 बाई 35 हमने क्रय किया, लेकिन हमने उस जमीन को उसके जो वारिस हैं जिनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज था, उनके द्वारा हमने इसको 88 लाख रुपए भुगतान करके उनके अकाउंट में हमने इसको क्रय किया। रजिस्टर्ड बैनामा कराया है, ये हमारे रजिस्टर्ड बैनामा है। हमने इसकी दाखिल खारिज कराई, हमने इसकी अमल दरामद कराई, हमने इसकी पैमाइश कराई। ये सब राजस्व के अभिलेख हैं और ये राजस्व के अभिलेख हैं। उसके बाद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कब्जा करने का डिफिनेशन क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है। ये कह देना कि कोई हमारी 2 फीट जमीन उसमें ज्यादा कब्जा कर रहा है, मेरे लिए तो ये बहुत दुखद है और मेरे सार्वजनिक राजनीतिक जीवन के लिए ये आश्चर्य की बात है। इसलिए मैंने कहा कि 30 वर्षों में कभी हम पर इस तरह के आरोप नहीं लगे। लेकिन ठीक बात है, कुछ लोगों की एक राजनीतिक ईर्ष्या और देशपूर्ण और एक साजिश के तहत सबसे बड़ी बात ये निश्चित रूप से कुछ लोगों ने इसको कराया है। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके पीछे एक राजनीतिक दुर्भावना और साजिशें चलती रहती हैं, कराया है। मैंने इसको जानकारी होते ही जिलाधिकारी रायबरेली से कहा क्या अब ये नाप करा दीजिए, जांच करा दीजिए, जिसकी जहां जमीन है, यदि उनकी जमीन है बिल्कुल उनको मिलना चाहिए। मैं पक्षधर हूं इसका, जिसकी जहां जमीन है वो उसको मिलनी चाहिए। और मुझे किसी भी व्यक्ति की 1 इंच नहीं, 1 सूत जमीन किसी अपने अन्य व्यक्ति की नहीं चाहिए। मैंने इसके लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन से भी कहा कि इसकी नाप करा दीजिए तहसील से, इसलिए इसका जो अधिकृत विभाग है वो रेवेन्यू है, वो नाप कर दे, जिसकी जहां है बिल्कुल उसको मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरीके के झूठे आरोप, मिथ्या आरोप, मनगढ़ंत आरोप, बेबुनियाद आरोप ये लगाना निश्चित रूप से खराब है, गलत परंपरा है। और जिन लोगों ने भी राजनीतिक ईर्ष्या और देश भावना से इसे कराने का काम किया, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि दे। विधायक जी जिला पंचायत अध्यक्ष उन्होंने आरोप लगाया है कि कब्जा नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और हमारे सामने लोकतंत्र में सही बात दिखाने वाले लोग खड़े हैं और मैं समझता हूं कि जितनी गहराई से आप चीजों को जान सकते हैं, समाज में कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसीलिए हम आपके सामने आए। हमने कहा कि मैं अपनी बात को जरूर रखूंगा कि इस तरीके की ये जो चलन शुरू किया गया है उचित नहीं है, राजनीतिक साजिश है और बिल्कुल ये राजनीतिक साजिश के कारण हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि जो सबसे ज्यादा समझ रखते हैं उनको हम अपने सारे पेपर्स, ये हमारी रजिस्ट्री है, हमने इसका पैसा 88 लाख रुपए अकाउंट में, अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया है। ये हमारे नाम दाखिल खारिज है, हमारे नाम अमल दरामद है, हमारे नाम तहसील के अभिलेखों में है। किसी और भाई का अगर अगल बगल है, किसी दलित भाई का तो नहीं है वहां बगल में, लेकिन एक पटेल भाई का बताया जाता है, अगर उनका है तो मैं कह रहा हूं तहसील प्रशासन से कि नाप करके उनको उनकी जमीन दी जाए। मैं उसकी पैरवी कर रहा हूं, मुझे किसी की 1 सूत 1 इंच जमीन नहीं चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इस तरीके से झूठे सोशल मीडिया पे कथित धरना दिखा करके आरोप लगाने के पीछे जो एक राजनीतिक साजिश की गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और लोगों को इससे बचना चाहिए। और खासकर जिनके घर स्वयं शीशे के बने हों
उन्हें दूसरे के घर पर कभी कंकड़ नहीं मारना चाहिए। एक जगह का और आरोप लगाया गया है, यहाँ पे सुल्तानपुर रोड पे जो मॉडल शॉप बना है उसपे भी आरोप